इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, करप्शन ब्रिंग्स सेवरल प्रॉब्लम्स। क्या करोगे? ब्रिंग डाउन अगर भरोगे तो ब्रिंग डाउन का मतलब निकल जाएगा कम करना। तो ये तो होगा नहीं, तो करप्शन ब्रिंग्स सी कर दो। याद रखना, ब्रिंग फोर्स का मतलब होता है जन्म देना, उत्पन्न करना। जन्म देना, उत्पन्न करना। तो यहां तुम डालोगे फोर्थ, ये सी ऑप्शन। तो करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ सेवरल प्रॉब्लम्स, यानी करप्शन अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अब यहां पर जो है ये ब्रिंग फोर्थ केवल प्रॉब्लम को ही जन्म देने का अर्थ में नहीं, दूसरे शब्द में भी कर सकते हो। जैसे अ काउ ब्रिंग्स फोर्थ वन काफ एट ए टाइम, एक बार में एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है, माने उस संदर्भ में भी कर सकते हो। अभी सी कीजिए, ब्रिंग्स फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, द यूज ऑफ द इंटरनेट हैज ब्राउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन आवर लाइफ। अब ब्रिंग का ही V2 V3 ये है, ऐसे ब्रिंग V1 होता है, उसी का V2 ब्राउट, उसी का V3 ब्राउट। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज ब्रिंग का V3 फॉर्म यूज किया गया, तो ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? इसमें ए कर दो, ब्राउट अबाउट कर दीजिए। अब ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब यहां पर होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब लाना। अब क्या लाना? कोई सामान या वस्तु नहीं लाना। सेंटेंस से समझो, इंटरनेट का प्रयोग जो होता है, इंटरनेट का प्रयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे जीवन में लाया है, तो ये परिवर्तन लाने के अर्थ में हम लोग करते हैं ब्रिंग अबाउट, ठीक है। तो ए इसका कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, व्हाई डोंट यू ब्रिंग दिस बेबी प्रॉपरली। इसमें क्या करोगे? ब्रिंग आफ्टर कुछ नहीं, ब्रिंग इनटू नहीं, ब्रिंग अप कर दीजिए। ब्रिंग अप, ये ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। यस, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। तो तुम अर्थ भी इसमें आ जाएगा। व्हाई डोंट यू ब्रिंग अप दिस बेबी प्रॉपरली, तुम इस बेबी का, इस बच्चे का उचित पूर्वक पालन पोषण क्यों नहीं करते हो? ब्रिंग अप कीजिए। 69, हार्ड लेबर इज ऑलवेज कंड्यूसिव सक्सेस। कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक होना, किसी चीज में हेल्पफुल होना, और कंड्यूसिव अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू, तो टू यहां डालो, सी ऑप्शन कीजिए। हार्ड वर्क इज ऑलवेज, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत होता है हमेशा सक्सेस में सहायक होता है, सी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, ही वॉज कन्विक्टेड मर्डर। ये कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी ठहराना, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? इसमें तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? किसी को इसको एक हटा, इसको ऑफ करो। अब करोगे क्या? ही वॉज कन्विक्टेड, ऑफ कर दो, ऑफ दिस मर्डर। याद रखना, कन्विक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक, इसको करेक्ट कर देना, ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 71, अब देखिए, द गवर्नमेंट शुड कैटर दीज फैसिलिटीज द डाउनट्रोडन। द डाउनट्रोडन का मतलब नीचे तबके के लोग, दबे कुचले लोग। और ये इस कैटर का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। कैटर टू का मतलब प्रदान करना होता है, जो जिसको तुम प्रोवाइड करते हो। तो प्रोवाइड तो अपने साथ प्रीपोजिशन विद लेता है, प्रोवाइड का मतलब ही प्रदान करना, लेकिन अपने साथ प्रीपोजिशन ये विद लेता है। लेकिन कैटर जो है अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। कैटर दीज टू द डाउनट्रोडन। क्वेश्चन नंबर 72, द मच coveted title has been bestowed him. bestow का मतलब क्या होता है? अर्पण करना। अर्पण करना यानी देना। इतना बढ़िया जो है सो टाइटल उसे अर्पण दिया गया है, अर्पण किया गया है। बेस्टो का प्रीपोजिशन क्या होता है? अपॉन। यहां पर कर दीजिए, बेस्टोड अपॉन हिम। हो गया, आ जाएगा। 73, in this age of financial crisis we all are beset several problems. ऑप्शन ए 2, बी कुछ और डालो, एक ऑप्शन डाल लो ए, सी में कर दो थ्रू, एक सी ऑप्शन बना लो, थ्रू कर दो,
और एक डी कुछ कर दो एट। चलिए अब इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इन दिस एज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी के इस दौर में, वी ऑल आर बिसेट, इसका कर दीजिए बिसेट विद, बी ऑप्शन, बिसेट विद कर दो। बिसेट विद का मतलब क्या होता है? से घिरा हुआ होना, से घिरा होना मतलब सराउंडेड होना किसी से। तो अच्छा जाएगा इस फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी के दौर में हम सभी लोग अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 74, एट लास्ट आई सबमिटेड डॉट 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 माय फादर्स डिसीजन। भरी तो इसका ए कर दो। एट लास्ट आई सबमिटेड टू माय फादर्स डिसीजन, मतलब इस सबमिट को टू का मतलब सरेंडर कर देना, मतलब समर्पण कर देना। ठीक है भाई। तो 74 का एप्पल करो। अच्छा इसके एक और जानो, YIELD, इल्ड भी अगर होता है यहाँ पर तो उसका प्रीपोजिशन भी टू ही होता है। कब? वर्ब के तौर पे होगा तब, इल्ड टू। जैसे एट लास्ट आई इल्ड टू माई फादर्स डिसीजन, यानी सेम अर्थ देता है सरेंडर करना या समर्पण करना। इल्ड टू ये वर्ब के तौर पर। अब एक बात याद रखना, अगर जो है ये इल्ड जो है YIELD, इल्ड, अगर इसको नाउन के रूप में यूज करोगे यानी वर्ब के रूप में यूज आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? प्राप्ति, हाँ, या उपज। ये जब नाउन के रूप में रहेगा इल्ड तब ये अर्थ देगा प्राप्ति, या क्या अर्जन हुआ है। जैसे आई वर्क वेरी हार्ड बट माई इल्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, है ना? ऐसा करोगे। अब जैसे द फार्मर्स डिड नॉट गेट सफिशिएंट इल्ड दिस ईयर, किसान लोग जो है इस वर्ष जो है ये जो है पर्याप्त जो है उपज प्राप्त नहीं की। तो इल्ड जब नाउन रहेगा तो ये मतलब खैर अभी तो वर्ब के रूप में यूज किया गया। तो ये कीजिए, समर्पण करने का देगा। 75, आई डोंट कंकर डॉट 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 यू, इसका होता है कंकर का मतलब क्या होता है? सहमत होना। यस, सहमत होना जिसको तुम अग्री करते हो। कंकर का प्रीपोजिशन विथ। ये आंसर कीजिए, आई डोंट कंकर विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। हो गया। 76, आफ्टर द डिवाइस, डिवाइस का मतलब मृत्यु, जिसको तुम डेथ करते हो। आफ्टर द डिवाइस ऑफ हिज मदर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर bereaved, bereaved डॉट 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 हर अफेक्शनेट लव। ये bereaved का मतलब क्या होता है? वंचित हो जाना होता है bereaved का मतलब। और bereaved अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ। तो यहां पर डालिए ऑफ। तो bereaved ऑफ डालोगे, इसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन अर्थ दिया जाएगा। उसकी माँ के मृत्यु के बाद परिवार के सारे मेंबर सदस्य हैं, हाँ, उनके अफेक्शनेट लव से वंचित है। हो गया bereaved का प्रीपोजिशन ऑफ। 77 में आ जाएंगे। She has come dot 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 of her prolonged illness, prolonged illness का मतलब लंबी बीमारी। खैर इसमें क्या ब्लैंक में क्या डालोगे? राउंड डालो। याद रखना ये कम राउंड का मतलब क्या होता है? स्वस्थ हो जाना, कोई बीमारी के आने से स्वस्थ हो जाना, चंगा हो जाना। ये यही डालोगे तो अर्थ आ जाएगा। सी हैज कम राउंड ऑफ हर prolonged illness, ये सी वह लंबी बीमारी से वो जो है स्वस्थ होते हैं। 78, लेट्स डॉट 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 पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इसमें क्या करोगे? लेट्स वी शैल मीट इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। तो फिनिश इट अ डे नहीं, दरअसल कॉल इट अ डे होता है। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? सभा, मीटिंग इत्यादि का समापन करना, मतलब अंत करना। लेट्स कॉल इट अ डे। अब जो है इस सभा का समापन करते हैं। जो भी कंडक्ट हो रहा है, सभा है, मीटिंग है, क्लास है, कुछ भी है, डिस्कशन है, तो अंत में लेट्स उसको समापन करना उसी को। तो लेट्स कॉल इट अ डे, समापन किया जाए। अब हम लोग अगले मीटिंग में मिलेंगे, क्योंकि मीटिंग की बात हो रही है। तो ये करो। अब 79, वी ऑल मस्ट कंप्लाई डॉट 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 द ट्रैफिक रूल्स। क्या करोगे? कंप्लाई का मतलब क्या होता है? पालन करना, नियम इत्यादि का पालन करना।
और कंप्लाई अपने साथ क्या लेता है प्रीपोजिशन विद, कंप्लाई विद कर दो। हम सभी को वी ऑल मस्ट कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स, हम सभी को ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। अब कंप्लाई विद की जगह पर तुम और क्या डाल सकते हो, एबाइड बाय भी डाल सकते हो, ये भी इसी अर्थ में यूज होता है, वी ऑल मस्ट एबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। और क्या कर सकते हो, अडहेयर टू भी कर सकते हो, कोई चीज पर अडिग रहना, कोई सिद्धांत पर मतलब उसको फॉलो करना और अडिग रहना, हम लोग ऐसे भी होते हैं, वी ऑल मस्ट अडहेयर टू द ट्रैफिक रूल्स। और भी कर सकते हो स्टिक टू, ये भी कर सकते हो, सारा का मतलब होता है पालन करना। अच्छा, कंप्लाई विद का एक और होता है, जैसे कंप्लाई विद का एक और अर्थ में यूज होता है बात रखना, ठीक ना, बात रखना या क्या कहोगे, ऐसे ऐसे समझो कि क्या तुम मेरा बात नहीं रखोगे, तो कैसे बोलोगे, ऐसे वोंट यू कंप्लाई विद माय रिक्वेस्ट, यानी तुमसे हम कुछ रिक्वेस्ट किए और तुमसे हम कहें क्या मेरे रिक्वेस्ट को नहीं मानोगे, तो क्या ऐसे बोलोगे वोंट यू कंप्लाई विद माय रिक्वेस्ट, इस सेंस में इसका यूज होता है कंप्लाई विद का। तो अभी तो खैर ट्रैफिक रूल्स की बात है, तो जैसे इच्छा को यूज करना। 80 में आ जाइए, यू कांट कम्पीट डॉट 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 हिम। कम्पीट का मतलब क्या होता है, कम्पीट अपने साथ प्रीपोजिशन विद रहता है, और कम्पीट विद का मतलब कि इससे कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना या कंपटीशन करना, ये होता है। तो यू कांट कम्पीट विद हिम इन स्टडी, पढ़ाई में तुम उसके साथ उसका टक्कर नहीं ले सकते हो, इस तरीके से इसका ही करना। 81 का देखिए, these days youngsters don't conform dot 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 our old traditions, old tradition मतलब पुराना प्रथा, तो conform का मतलब क्या करोगे, अनुसरण करना, जिसको तुम फॉलो करते हो। तो आजकल युवा पीढ़ी लोग पुराने प्रथा का अनुसरण नहीं करते हैं, कॉन्फॉर्म अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू, एक कॉन्फॉर्म टू, तो अर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आएंगे, व्हाई डोंट यू एबाइड डॉट 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 दिस द लॉ। अभी बात ये एबाइड अपने साथ लेता है बाय, एबाइड का बाय का मतलब पालन करना, यानी नियम कानून इत्यादि का पालन करना, अभी बात की। तो सीखिए 83, मिस्टर वर्मा कन्फाइडेड डॉट डॉट डॉट, बोलिए मीन दैट, तो इसका क्या करोगे, कन्फाइड का मतलब होता है गुप्त बात शेयर करना, गुप्त बात शेयर करना, यानी कोई प्राइवेट मैटर्स को किसी के साथ शेयर करना। और कन्फाइड अपने साथ क्या प्रीपोजिशन होता है, टू लेता है, कन्फाइडेड टू कन्फाइड। अब यहां पर देखो, एक जैसे एक तो तुम जान गए कन्फाइड टू, इसका मतलब प्राइवेट बात शेयर करना, और कन्फाइड अपने साथ इन भी लेता है प्रीपोजिशन, दोनों होता है। तो कन्फाइड टू का मतलब होता है किसी को टू शेयर, कन्फाइड टू का मतलब होता है टू शेयर प्राइवेट मैटर्स और सीक्रेट, यानी कोई भी निजी बात को शेयर करना किसी के साथ या सीक्रेट देना। और इसका मतलब भी वही होता है, कन्फाइड इन भी करोगे तो इसका मतलब भी होता है यही, शेयर प्राइवेट मैटर्स और सीक्रेट्स, दोनों का प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं, कन्फाइड टू का भी, कन्फाइड इन का भी। दोनों में डिफरेंस देखो, कन्फाइड टू का मतलब होता है इसमें क्या है, केवल जो है मैटर्स को हम किसी को एक्सचेंज में दे देते हैं, यानी डिलीवर कर देते हैं कि भाई ऐसा सब बात है। इसमें इस फोकस किस पर करता है, फोकस इसमें क्या रहता है, हाँ, कि मैसेज को देना, मैसेज देने की बात आती है, इसमें रिलेशनशिप का कोई बात नहीं है। लेकिन कन्फाइड इन कहाँ फोकस करता है कि कोई अपनों के साथ, हाँ, पर्सनल रिलेशंस जिसके साथ हो, हाँ, ये रिलेशन पर फोकस करता है, यानी कोई अपना जो हो, इसमें जो है शेयर भी करना है, और अपने से अपने जो रिलेटिव्स हैं जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, तो जब वैसी स्थिति आ जाए तब हम लोग कन्फाइड इन करते हैं। जैसे कि अ डॉटर कन्फाइड्स
द सीक्रेट्स इन मदर, ये करोगे। और इसमें रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, अपने प्राइवेट मैटर्स को, सीक्रेट्स को शेयर कर देना है। रिलेशनशिप इसमें फोकस नहीं होता है, जबकि इसमें होता है। हालांकि इसका यूज बहुत अनकॉमन है, इसका ही यूज होगा। तो अगर दो क्वेश्चन आ जाए और टू और इन दोनों दे दे तो जरा समझ लेना। कन्फाइड इन, जिस पर हम काफी भरोसा करते हैं, मेरा अपना है, जो मेरा अपना रिलेटिव्स है, या जिसको अपना यानी रिलेशन पर भी फोकस करता है और तब शेयर करता है। निजी रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ हो और शेयर करना पूरे भरोसा के साथ, तो इन करना। और इसमें कोई पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं है, कोई भी हो उसको हम उसको शेयर कर सकते हैं। मेरा दोस्त है, कुछ भी है, जैसे याद है ना, मिस्टर वर्मा कन्फाइडेड टू मी, श्री वर्मा मेरे साथ शेयर किए कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस दिस डेज, कि वो आजकल जो है बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो देख लें, अभी तो खैर एक ही ऑप्शन है, बी होगा जब आप बी करो। 84, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिफिकल्टी आई हैव डन दिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आई हैव डन, इसको क्या करोगे, ये देखो गलत लिखा हुआ है, AWAY, अवे विद, इसका ए कर दो, आई हैव डन अवे विद दिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। डन अवे विद का मतलब छुटकारा पा लेना, डन अवे विद का मतलब छुटकारा पा लेना। एक्चुअल वर्ड तो तुम्हारा हो जाएगा डू अवे विद, ऐसे डू अवे विद, क्योंकि यहाँ पर तुमको हैव वर्ड देखनी चाहिए तो लिखा हुआ है, तो इसका ए कीजिए। 85 वाले, यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट हिम डॉट 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 सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब ये बधाई देना, और ये कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट दोनों का अर्थ ही है, ये अपने साथ लेता है प्रीपोजिशन ऑन, तो ऑन कर दो, सी जवाब होगा। 86, द मैनेजर siphoned dot 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 the company's fund and caused a huge financial loss। क्या करोगे, whatever of, from, with, to, इसका ए कर दो, siphon off। siphon off का मतलब होता है पैसा इत्यादि का गबन करना। siphon off का मतलब होता है पैसा इत्यादि का गबन करना, यानी बिना परमिशन के वो धीरे धीरे उसको पैसा, कोई सी रिसोर्सेस को लेना, ठीक, गबन करना। तो वही देखो अर्थ भी आ गया। मैनेजर जो है, हाँ, कंपनी के फंड को गबन किया और एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस काउज किया, तो ये कर दो ऑफ, OFF याद रखना। 88, दिस कंट्रोवर्शियल इशू हैज क्रॉप्ड डॉट 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 सेवरल कंफ्यूजन्स इनटू द माइंड ऑफ द पब्लिक। अब इसमें देखो क्या है, ऑफ, अप, क्या करोगे, याद रखना, क्रॉप अप इसका मतलब होता है उत्पन्न होना। क्रॉप अप का मतलब उत्पन्न होना होता है, तो इसमें तुम ये कर दो, दिस कंट्रोवर्शियल इशू हैज क्रॉप्ड अप। यह जो कंट्रोवर्शियल विवादास्पद मुद्दा जो है, ये क्या उत्पन्न कर दिया, कंफ्यूजन पैदा कर दिया जनता के दिमाग में। क्रॉप अप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है, यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, अ क्वेश्चन क्रॉप्स अप हियर, कुछ भी कर सकते हो, यानी ये। 89 में आइए, द थीफ हैज अ कोलिशन, मतलब कोलिशन का मतलब सांठगांठ होना, मिलीभगत होना विद द पुलिस। कर दो, किसी से मिलीभगत कोलिशन विच करते हैं, हाँ, चोर का पुलिस के साथ सांठगांठ है या मिलीभगत है, ये हो जाएगा। 90, I need to stay here late to catch dot 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 the mountain of work I missed। यानी मुझे जरूरत है यहाँ लेट ठहरने के लिए, टू कैच डॉट डॉट, ये पहाड़ जैसा जो काम जिसको हम मिस कर दिए उसको कैच करने के लिए क्या करोगे, डी कर दीजिए, कैचअप विद, यानी कोई भी चीज को, कोई काम को मिस कर देने पर, काम नहीं करने पर, तो ज्यादा मेहनत करना उस काम को पूरा करने के लिए, यानी उसी लेवल में आने के लिए, तो कैचअप विद हो जाएगा। ये ऑप्शन डालोगे तो क्या होगा, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करना, ये अर्थ दे देगा। तो इस तरह से